की जो डरते नहीं हैं, और वो है निखिल मधोक। द फैमिली मैन सीजन 3, पंचायत सीजन 4, मिर्जापुर सीजन 4, कॉल मी बे सीजन 2, सुडल, द वॉटेक्स सीजन 2। आप इसकी उम्मीद में है ना, इंतजार कर रहे हैं? तो कौन बना रहा है ये, उनकी बात करते हैं। अगर उनके जीवन पर कभी कोई फिल्म या सीरीज बने तो सोप टू सोप ओपेरा उसका परफेक्ट टाइटल होगा, क्योंकि निखिल मधोक ने अपना करियर हिंदुस्तान लीवर से शुरू किया था, जो साबुन बनाने वाली कंपनी के नाम पे जानी जाती है। फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए और सालों तक कई जीईसी चैनल्स यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के कंटेंट और मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट्स थे उनको संभाला। फिर उन्होंने अमेजॉन प्राइम वीडियो ज्वाइन किया, जहां वो इंडिया ओरिजिनल्स मतलब ओरिजिनल सीरीज और फिल्में उनको हेड करते हैं। हाल ही में मेरी उनसे बड़ी अच्छी बड़ी लंबी मुलाकात हुई संडे के दिन लंच पर, और बातचीत आंकड़ों के बारे में कम और उनके विजन और उनकी सोच के बारे में ज्यादा हुई। सुनिए। कुछ ये फिल्में हैं, देखिए 2024 की। सबसे पहले मैं लेट मी सेट द टोन। इंडियन पुलिस फोर्स, पोचर, लव स्टोरियां, इंस्पेक्टर ऋषि, पंचायत सीजन 3, मिर्जापुर सीजन 3, एंग्री यंग मैन, फॉलो कर लो यार, कॉल मी बे, सिटाडेल, हनी बनी, द राणा डागुबाटी शो एंड बैंडिश बैंडिट्स। सब में जो हिंदुस्तानियत है, जो बहुत सेंट्रल इंडियन थीम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। टेल मी एक कोई डेफिनेशन जो आपके मैनेजर्स ने आपको दी हो या ग्लोबल टीम ने आपको दी हो कि भाई कंटेंट ऐसा होना चाहिए इंडिया से। व्हाट इज दैट? आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो हम कहानियाँ बता रहे हैं, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी आर टेलिंग, दे शुड बी वेरी इंडियन। जितना वो भारत की कहानियाँ हो, भारत की मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ हो, देश की कहानियाँ, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अलग निकलती हैं, अलग उभर के आती हैं। अगर हम उस तरह की कहानियाँ बनाएं जो कि दूसरे देशों में बन रही हैं, वेस्ट में बन रही हैं, तो हम एक तरह से उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनका पुअर कज़न लगेंगे। और दूसरा, जो बनाने वाला है, उनका जो जज्बा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज स्पेशली जहाँ शोज़ की बात करें, 2.5-3 साल लग जाते हैं एक शो को, आइडिया को राइट और प्रोड्यूस करने में। तो वो 3 साल तक आपका वो जज्बा जरूरी है। आई थिंक दोज टू एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, भी ऑस्कर्स हुए, ऑस्कर में अनोरा इज द बेस्ट फिल्म, एंड अनोरा इज देयर ऑन प्राइम वीडियो टू, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ ब्यूटीफुल कंट्रास्ट ऑफ a very rooted story like Super Boys of Malegaon and of course Mirzapur and of course Patal Lok. ये balance करना, because Indian audiences is evolving too. पहली बात तो इतना डाइवर्स कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री हमारी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टोरीज करें। क्योंकि एक ही तरह की कहानी बताएंगे तो ये पूरे देश के कोने कोने में नहीं जाएगी। आज के टाइम में जो हम कहानियाँ बताते हैं, हमारा जो कंटेंट है, वो भारत के 99% पिन कोड्स तक जाता है। हमने साल की शुरुआत की थी पाताल लोक, और इस बार हमने उसकी सेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की थी। वहाँ की भाषा so authentic, और हाथीराम चौधरी जैसे कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वो एक तरह से क्राइम थ्रिलर है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले शो लॉन्च किया जिसका नाम है जिद्दी गर्ल्स, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड है। कुछ दिन बाद हमारा शो आ रहा है दुपहिया। फिर हमने मेहता बॉयज मूवी लॉन्च की, जो एक फादर और सन की रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखेंगे, वैरायटी जो है बहुत ज़रूरी है। हमारा ये मानना रहता है कि एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी समवन्स फेवरेट स्टोरी, रादर देन यू नो एवरीवन सेइंग ठीक थी। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको लगे जबरदस्त थी, बढ़िया थी, वंडरफुल। तो अगर वो बात बन जाए तो फिर कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वही हमारी कोशिश रहती है। कुछ क्रिएटर्स अपने आइडियाज को बताने में उतने अच्छे नहीं होते जितना उसको एग्जीक्यूट करने में होते हैं। Some people are good marketers, इतना अच्छा बोलेंगे कि आपको लगेगा वाओ क्या बोला है, but they might not be as great at the visual storytelling. How do you? I think first is when we do two things. Of course, we hear the person and their idea and how what they have, but we also ask them to send us a story in the written form. जब आप कहानी पढ़ते हैं तब आपको समझ आ जाता है कि जो ये बोल रहे हैं और जो लिखा है उसमें कुछ अंतर है, या ये और भी अच्छा है या कम। इसलिए वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि आप जज्बा समझ सकते हैं, पर वो किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है वो पेपर में ही सामने आता है। We spend a lot of time on the script development, and only when the script is fully there, that's when we move into next stage of production and casting. And one of the reasons why so many new people have had a
chance on OTT is because for us, our scripts are our stars. Yeah. If the script is good, True. and then you cast for the right role versus saying, okay, we have this actor or actress available, you know, what script can we create for them? That's not the way. It's absolutely been content and script first. Yes, and you know there is this box office से जैसे हमने ट्रांजिशन किया है OTT पे, तो वो जो सुपर स्टारडम का जो एक कॉन्सेप्ट था वो धूमिल हो गया. Did you face pressure from the stars saying that we want to produce, we want to act in it? Like we've had several projects which were headlined by a superstar that didn't do too well because उनको वो पुराने, they were playing by the old rules. How is your relationship with superstars considering that the viewers' choices have changed? We've also been working with established stars. और एक चीज जो मैंने नोटिस की है, जब वो OTT पे आते हैं और हमारे साथ काम करते हैं तो उनको एक अलग सी कहानी पे काम करने का मौका मिलता है, अलग से किरदार जो शायद सिनेमा में कभी वो अपनी इमेज से थोड़ा लिमिट हो जाते हैं. They were slaves of their image. Yes. So if you look at, for example, Madhuri Dixit, she did a movie with us called Majama, which was very different from, you know, the kind of movies that she's done. Or Shahid Kapoor on Farzi, where he was playing a con man, a very sort of de-glamorized sort of role. Varun and Samantha in Citadel. Samantha also played a fantastic role in Family Man season 2, which, you know, sort of broke out and in a lot of ways made her popular even more in other markets where people probably may not have been aware. Aishwarya Rajesh, who's done Sudal. Tamil project? Yes, absolutely. And Vijay Sethupathi, who crossed over on Farzi. Great actor. Vijay Sethupathi is one of the most beautiful finds from South cinema for us. Amazing. Yeah, so there are a lot of the stars who have, you know, debuted here, but they've tried to do something different. And I think they've also enjoyed it because it helps them explore their artistic side, explore roles where they can really, you know, sink their teeth into. I mean, Sonakshi Sinha in Dahar, what a performance she put. Amazing performance. And it was just brilliant. So those opportunities are also there. Nikhil, you've been such a great guest. Oh, thank you so much and all the best Thank for you your very future. much.